इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा और एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपकी बॉडी में प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स ये किस तरह काम करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो खाना खाते हो ये आपकी बॉडी में एनर्जी बन करके स्टोर होते हैं या फैट बन के डायरेक्ट स्टोर होते हैं, क्या होता है आपकी बॉडी में इस खाने से? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? तो हो सकता है कि काफी लोगों को इसका नहीं पता हो। तो हमारी आज की जो एपिसोड है ये न्यूट्रिशन के ऊपर है। हम न्यूट्रिशन की साइंस को समझेंगे, एक बड़े सिंपल तरीके से हम समझेंगे और आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग जो हो आपको प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स इन सब का फंक्शन समझ आ जाएगा, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, तुम्हें कितना खाना चाहिए। इसके अलावा तुम इंशाल्लाह अपनी डाइट भी बना पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। ये हमारी कोई साइंस के टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है, न्यूट्रिशन के ऊपर है जो हर कॉमन बंदे को पता होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू स्टिक टिल द एंड। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। उससे पहले एक चीज ये बोलूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली एपिसोड नहीं देखी जिसमें हमने हेल्थ के 4 पिलर डिस्कस किए थे और फिटनेस के 4 प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, तो वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन को आप जरा फंडामेंटली समझते हैं। सबसे पहले तो ये सुनो कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। तो न्यूट्रिशन की साइंटिफिक डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस through which an organism uses food to sustain life। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको फूड चाहिए होता है जिसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस एनर्जी से ये अपनी लाइफ चलाते हैं। अगर फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये कोई मेरी ओपिनियन में नहीं दे रहा, ये प्योर साइंस है। अब ये एनर्जी इंसान को क्यों चाहिए होती है, ये चीज समझने की चीज है कि एनर्जी ऑर्गेनिज्म को क्यों चाहिए होती है। अगर हम लोग एक बिल्डिंग की एग्जांपल लें कि बिल्डिंग में जिस तरह ब्लॉक से वॉल बनती है, वॉल से पूरी बिल्डिंग बनती है, सेम इंसान का सिस्टम है। इंसान के सिस्टम में बस ये ब्लॉक की जगह जो होता है वो होता है सेल। हमारे जिस्म में सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनती है ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं फिर मसल, बोन और आपकी पूरी बॉडी। तो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हमारी बॉडी का सेल है। इस सेल को एनर्जी क्यों चाहिए होती है और इस सेल तक हम एनर्जी पहुंचाएंगे कैसे, ये समझना है। तो सेल तक जो हमारे हम एनर्जी पहुंचाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर ही हम जब उसको च्यू करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर वहां से स्टमक पे जाता है, स्टमक से फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है, जो हमारे यूजफुल न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर ब्लड जो है इसको मसल्स तक पहुंच जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है और सेल्स तक पहुंच जाता है। जब ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये सेल तक पहुंच जाते हैं, फिर सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पे वो प्रोसेस जो होता है इस न्यूट्रिएंट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हमने समझ लिया कि सेल को एनर्जी चाहिए होती है ये डिफरेंट अपने फंक्शंस करने के लिए। और सेल तक हम एनर्जी पहुंचाते हैं कैसे? हम खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाते हैं, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से यूजफुल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। इसको मैं सिंपल तरीके से आगे समझाऊंगा तो टेंशन नहीं लेनी। तो ये जो तीनों होते हैं ये हम लोग फिर हमारे जो ब्लड होता है इसको सेल तक पहुंचाते हैं। सेल जो होता है फिर इसमें इसको कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, बहुत सिंपल चीज है। अब चलते हैं जिस चीज का तुम वेट कर रहे हो, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम कुछ किसी भी खाने की चीज का पैकेट लेते हो उसके पीछे एक न्यूट्रिशन प्रोफाइल बना होता है। एक तरफ लिखी होती है कैलोरीज, एक तरफ लिखे होते हैं मैक्रोज जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, ये चीजें लिखी होती है। पहला तो ये समझो कैलोरीज क्या होती हैं। तो कैलोरीज एक बहुत सिंपल चीज है। कैलोरीज असल में हमारी बॉडी का यूनिट ऑफ एनर्जी है। हम जब खाना खाते हैं वो खाना जब बर्न हो जाता है बॉडी के अंदर, उससे जितनी हमें एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीज बोलते हैं। हमारी बॉडी का यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो इसको तो इतना कोई डिटेल में क्या समझाने की जरूरत, हम डायरेक्ट चलते हैं मैक्रोस के ऊपर। हम पहले मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? आप जब डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि चिकन हो गया, एग हो गया, इनसे आप जब प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन अमीनो एसिड बन के हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। और ये अमीनो एसिड फिर क्या करता है, ये हमारे मसल्स को बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है, उससे हमारा मसल ग्रो होता है। ठीक है, ये हमारे मसल को बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करता है जिससे हमारे मसल ग्रो होते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। असल में हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन एक सिस्टम एक्टिवेट करता है, इसको बोलते हैं मसल
प्रोटीन सिंथेसिस। ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी बॉडी में कितना मसल क्रिएट होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया है। असल में प्रोटीन का काम क्या है? आपकी बॉडी में रिपेयरिंग करना, ग्रोथ करना, ब्रेक डाउन को रोकना। तो सिर्फ मसल जो है ये प्रोटीन से नहीं बनते मेरे भाइयों। प्रोटीन से हमारी नेल्स, हमारी स्किन, हमारा हेयर, ये भी सारी चीजें प्रोटीन ही बनाता है। अब एक इंसान को प्रोटीन खाना कितना चाहिए? आपका जो भी बॉडी वेट है उसको 1.6 से लेके 1.8 के बीच में आपने मल्टीप्लाई करना है, उतना प्रोटीन आपको रिक्वायर्ड है। जैसा कि एक 75 केजी का बंदा है, उसको अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 120 ग्राम। तो एक 75 केजी के बंदे को कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है? 120 ग्राम। इससे ज्यादा प्रोटीन अगर आप खाओगे, यू आर माई गेस्ट, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, एडिशनल बेनिफिट आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो बॉडी को जितना काम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो बॉडी इस 120 ग्राम में फुल हो जाएगी। इससे ज्यादा आप दोगे तो आपको इम्पैक्ट ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपका मसल जितना भी टेयर हुआ हो। इससे ज्यादा इंसान को नहीं रिक्वायर्ड हो। तो हाँ, इंसान ने जितना खाना है खाओ, वो आपकी मर्जी है, मगर हम लोग ने ये बताना है कि आपको खाना कितना चाहिए। अब प्रोटीन के 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 कैलोरीज होती हैं। तो एक बंदा जो 120 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल वो 480 कैलोरीज ले रहा है प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन का मैंने तुम्हें सिंपल समझा दिया कि रिपेयर, ग्रोथ इनके लिए काम आता है। सेकंड न्यूट्रिएंट पे आते हैं हम लोग, फैट्स। फैट जो है ये आपकी बॉडी में फैटी एसिड बन के डाइजेस्ट होता है, जिस तरह प्रोटीन अमीनो एसिड बन के होता है। अब फैट आपकी बॉडी में कहीं पे भी स्टोर हो जाता है, स्किन के नीचे, मसल्स के अंदर, ऑर्गन्स के पास, कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है और इसकी कोई प्रैक्टिकल लिमिट भी नहीं है कि कितना फैट आपकी बॉडी स्टोर कर सकती है। अनलिमिटेड फैट स्टोर कर सकती है आपकी बॉडी, इसका कोई लिमिट नहीं होती फैट की। ठीक है, लेकिन ये फैट जो है ये आपका दुश्मन नहीं है। फैट आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। किन चीजों में फायदा देता है मैं कुछ बता देता हूं आपको, कि आप जब ये, हाँ, एक तो ये हमारे हॉर्मोन्स बनाने में बड़ा फायदा देता है, जिस तरह टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो फैट का हार्मोन बनाने में बहुत बड़ा फंक्शन है। दूसरा, फैट जो है ये हमारे बॉडी में विटामिन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। थर्ड, फैट जो है ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी काम करता है। जब फ्यूचर में जैसे कि हम वेट लॉस पे जाते हैं तो हमारी बॉडी में कार्ब्स कम होते हैं, तो फैट्स कार्ब को कवर करता है और हम लोग फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी में। इसके अलावा फैट का वन ऑफ द मेन फंक्शन है आपके ब्रेन को फंक्शन करने में। हमारा ब्रेन जो है वो 60% फैट से बना हुआ है, तो ब्रेन को अच्छा फंक्शन करने में फैट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपने फैट जो है वो जरूर कंज्यूम करना है, फैट के बहुत मेजर रोल हैं। अब फैट कितना कंज्यूम करना चाहिए वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो भी बॉडी वेट है इन केजीज, उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। दूसरा, ये कर सकते हो कि आपकी जो भी टोटल कैलोरी लिमिट है उसका 20 से लेकर 30% आप फैट से ले लो। सही है, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है आपकी बॉडी में एक अच्छा काम करने के लिए। फैट के फिर डिफरेंट सोर्सेज हैं यार, नट्स हो गए, फिश हो गई, ऑलिव ऑयल हो गया, तो फैट के वो आप देख लेना कि बहुत सोर्सेज आते हैं फैट के। अब फैट के 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज हैं? जिस तरह प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज थी, फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज है। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे न्यूट्रिएंट की तरफ, कार्ब्स। कार्ब्स क्या चीज है भाई? कार्ब्स जो है वो हमारी बॉडी की मेन सोर्स और फास्टेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम लोग को कार्ब जो है हमारी बॉडी की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इस बात को याद रखना। कार्ब्स हमारे वर्कआउट को फ्यूल करता है, कार्ब्स हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाता है, कार्ब्स हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, कार्ब्स हमारी परफॉर्मेंस को बेटर करता है। और एक बंदा जो कार्ब्स ही नहीं ले रहा तो खुद सोचो वो नो कार्ब डाइट पे जो लोग जाते हैं वो कितना अपने साथ जुल्म कर रहा है। तो कार्ब्स जिस तरह के प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्ब्स जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। अब मैंने जिस तरह आपको बताया फैट की कहीं पे भी लिमिट नहीं है, कहां पे भी स्टोर हो जाता है फैट किसी भी पार्ट में, मगर कार्ब्स जो है ये मेजर दो जगह पे स्टोर होता है। एक है लिवर, दूसरा है मसल। ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके मसल ग्लाइकोजन में और लिवर ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, लेकिन इसकी एक लिमिट है। आप जो है वो लिवर के अंदर 60 से लेके 100 ग्राम तक ही स्टोर कर सकते हो। मसल्स के अंदर आप 300 से लेके 600 ग्राम तक ही स्टोर कर सकते हो, वो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मसल।
कितना स्टोर होगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो कार्ब की एक प्रैक्टिकली लिमिट है, जिस तरह फैट की नहीं है। मगर कार्ब्स एक बहुत, मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है। लेकिन कार्ब्स के जो होते हैं, ये तीन सोर्सेज होते हैं कार्ब्स के। एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, ये वो कार्ब्स होते हैं जो फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, हनी, बनाना। ये हमें वर्कआउट से 45 मिनट पहले खाने चाहिए, ताकि हमारे वर्कआउट को ये फ्यूल करे। ठीक है, ये ऐसे कार्ब्स हैं। और भी काफी सोर्सेस हैं, शायद मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल भी डाल दूंगा, वरना गूगल आप करोगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे। दूसरा टाइप ऑफ कार्ब है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं, ये वो कार्ब के सोर्सेज है जो डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं, जैसे कि ओट्स, होल व्हीट की रोटी, चक्की के आटे की रोटी, इसके अलावा ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटोज। ये वो है जो डाइजेस्ट होने में 2-3-4 घंटे लगाते हैं। और तीसरा जो सोर्स आता है फिर आपकी कार्ब्स का, वो आता है, ये थोड़ा स्पेशल सोर्स है, फाइबर। ये आपकी बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये बाकी फंक्शंस में मदद करते हैं, जैसे कि फैट लॉस में आपको काफी मदद करते हैं, आपके हंगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। और ये फ्रूट, सीड्स, इनसे तुम्हें आराम से फाइबर मिल जाएगा। तो मैंने तुम्हें 3 तरह के कार्ब्स बता दिए। अब तुम बोलोगे यार इल्हान, हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा कार्ब के सोर्स हम खा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ये हम लोग डिसाइड करते हैं उस फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। वो गूगल पे मिल जाएगा आपको। अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो समझो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। किसी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो समझो वो सिंपल कार्ब है, क्योंकि वो आपके स्पाइक देगा ब्लड शुगर को। तो वो सिंपल कार्ब है। तो कार्ब के 3 सोर्सेज आपको मैंने बता दिए। अब कार्ब हमें कितने खाने चाहिए? जिस तरह प्रोटीन हमें अपनी बॉडी वेट का 1.6 ग्राम खाना चाहिए, फैट हमें बॉडी वेट का 0.8 खाना चाहिए। कार्ब्स जो होते हैं, ये नॉर्मली जो आपकी टोटल कैलोरीज होती है, उसमें जब आप फैट्स की और प्रोटीन की कैलोरीज निकाल देते हो, उसमें बकाया जो कैलोरीज बच जाती हैं, वो सब कार्ब्स से भर दो। ठीक है, जितनी भी कैलोरीज, समझो कि तुमने 900, तुम्हारी 2000 कैलोरीज है, तुमने 900 कैलोरीज ले ली प्रोटीन प्लस फैट से, तुम्हारी पीछे बची 1100। तुमने क्या करना है, कार्ब के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती हैं, 1100 डिवाइड बाय 4, तुम्हें पता चल जाएगा भाई कि मैंने कितने ग्राम कार्ब्स लेने हैं। तो आई होप आपको कार्ब्स का भी समझ आ जाएगा। अगर तुम फिर भी बोल रहे हो इल्हान मुझे एक जनरल फिगर बता दो, जनरल फिगर ये है कि 3 से लेके 5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप लोग कार्ब्स ले सकते हो। तो कार्ब्स भी ये तीसरा न्यूट्रेंट है। तो तीनों न्यूट्रेंट के मेन मेन रोल है भाई। प्रोटीन जो है वो रिपेयर ग्रोथ में काम करता है। फैट जो है वो आपका क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स को स्टेबल रखता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है जबरदस्त। और तीसरी बात, ये ब्रेन के फंक्शन में काम आता है। तीसरा, कार्ब्स ये आपकी एंड्योरेंस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपको। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके। दिन में जो आप एक्टिविटीज करते हो, ये सारी डिपेंड करती है कि आप किस तरह के कार्ब्स खा रहे हो। तो आई होप आपको तीनों न्यूट्रिएंट मैंने बड़े आसान तरीके से समझा दिए होंगे। अब बात यह आती है इल्हान हमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। देखो, इंसान को अगर ये पता हो कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है और मैं कितनी खा रहा हूँ, तो उसके लिए तो वेट गेन और वेट लॉस बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है, मगर मैं इसको ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखो, आपने क्या करना है, एक गूगल पे जाना है और आपने लिखना है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे ऊपर शायद एक लिंक भी डाल दूं, तो तुम उसमें चले जाना। वहां पे आप जब जाओगे, तो वहां पे आप अपना वेट, एज, जेंडर सब कुछ डालोगे, तो आपका एक वो एस्टिमेटेड कैलोरीज दे देगा कि आप इतनी कैलोरीज खाओगे तो आप मेंटेनेंस कैलोरीज है, इस पे आपका वेट मेंटेन होगा। लेकिन वो परफेक्ट नहीं होती है। तो तुम्हें वहां से एक एस्टिमेट मिल जाएगा। उन कैलोरीज को तुम लोगे, उन कैलोरीज, फॉर एग्जांपल तुम्हें वहां से एस्टिमेट मिल गया 2000, तुमने क्या करना है, एक हफ्ते तक 2000 कैलोरीज पे रहना है। अगर तुम्हारा वेट बढ़ा, इसका मतलब तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज इससे भी 100-200 कैलोरीज कम है। अगर तुम्हारा वेट उससे कम हुआ, तो समझो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज इससे 100-200 कैलोरीज ऊपर है। ठीक है, अब अगर तुम्हारा वेट मेंटेन हुआ, समझो वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हमें कितनी कैलोरीज खानी है। अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, तो तुमने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है। फैट गेन करना है, तो तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाना पड़ेगा। मैं बस वीडियो के एंड पे आ रहा हूँ। वीडियो के एंड में मैंने तुम्हें यही बताना है कि अभी जो हमने न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया, मैंने तुम्हें इतना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, प्रोटीन, कार्ब, फैट, इनका क्या रोल है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी चैनल की वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ठीक है, अब हमने इसके बाद डिस्कस करना है मोशन को।
मोशन मतलब एक्सरसाइज, हाइड्रेशन और रेस्ट एंड रिकवरी, ये 4 पिलर्स हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ चीज़ें आपको फाइनली समझ आ गई होंगी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के रिलेटेड। और इसी चैनल पे जुड़े रहिए, इंशाल्लाह हम बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे।